हाँ जी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर का क्या मतलब है फिनलैंड में। आज हैप्पी फिनलैंड इंडिपेंडेंस डे। आज या फिनलैंड का इंडिपेंडेंस डे है। तो हमारी तरफ से फिनलैंड में जितने भी लोग रहते हैं जो उर्दू को समझते नहीं समझते, फिनिश वाले जो, उन सबको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। एंड फिनिश, जो लोग फिनिश समझते हैं उनके लिए इस तरह सुस्पाइवा कोको सुएमेले। यो यो कीटोस नाइस। पालेओन, या कीटोस पालेओन। तो जी आज हम फिनलैंड की बातें सारी करेंगे। बर्फ पे खड़े होने का मकसद क्या है, ठहरने का मकसद क्या है, हम घर में भी कर सकते थे, लेकिन आप अगर फिनलैंड का झंडा देखते हैं तो उसमें जो है ना वो ब्लू लाइन है, क्रॉस है और वाइट है बाकी सारा। तो जो ब्लू क्रॉस है उसका मतलब है कि यहाँ पे जो लेक्स हैं या उसको जाहिर करता है, और बाकी जितना भी वाइट पार्ट है आप फ्लैग में देखते हो वो सारा इस बर्फ को स्नो को जाहिर सारा। करता है, स्नो जो सारी इधर है। तो आप लोगों ने अभी ये आपकी सेकंड सर्दी है यहाँ पे। यस। बाकी असल में हमारे 3 भाई यहाँ पर शॉर्ट हैं जो होते हैं हमारे साथ, तो वो उनको वो क्योंकि यहाँ पे केटरिंग का काम भी करते हैं, तो आज उनको ऑर्डर मिला हुआ, वो सारे हाँ उधर गए हुए हैं। अच्छा, ते असी तिन्ने वेले सा सीगा ही वीडियो बना। वीडियो बना लो। सर अब साल हो गया, साल से ऊपर, ये दूसरी सर्दी है आपकी, तो पहले आपसे शुरू करते हैं क्योंकि तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਵਾ ਠੰਡ ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੀ ਤੇ कैसी गुजर रही सर्दी। ਸਰ ਸਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਰਦੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है। हो रही है, ठीक है, हो रही है हो रही है। और कंटिन्यूसली है मजीद देखो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਵੱਧਦੀ जाएगी। हाँ जी, आज -11 चल रहा है इस टाइम, -11 चल रहा है। लेक्स वगैरह हर चीज़ फ्रीज डे थे, फ्रीज लेक्स के बारे में जोनी भाई हमें बताएं, फन फैक्ट्स फिनलैंड के बारे में फैक्ट्स, और आप हमें लेक्स के बारे में बताएं क्योंकि फ्लैग में ब्लू एरिया जितना भी है, क्रॉस जो है ब्लू, वो है वो लेक्स को जाहिर करती है। तो लेक्स जी के बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर जो है मोर देन 1 लाख और तकरीबन 68,000 जो है वो लेक्स यहाँ पर हैं। जो जो कि एक, अगर आप गूगल पर उसको चेक करें तो वो आपको शो करता है। ठीक है, तो वो ब्लू लाइन का मकसद यही है। लेकिन इस टाइम जो है वो मेरे ख्याल से जो फिनलैंड का फ्लैग है वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए, क्योंकि वो सारी लेक्स के ऊपर भी बर्फ जम चुकी है। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ पर ड्यूटी के लिए जाता हूँ तकरीबन यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की जो है वो ड्राइव है। हाँ। तो उसमें मेरा ख्याल है कि मोर देन 100 लेक्स मेरे रास्ते में आती हैं और सब की सब जब जो है वो जम चुकी हैं। और बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं सर्दी है यहाँ पर। इनफैक्ट पिछले सीज़न में जो है सिर्फ वन टाइम ऐसे हुआ कि वंस अ वीक जो है वो -18 के करीब जो टेम्परेचर गया था, अदरवाइज नॉर्मल था। 10 -10 के अंदर था। लेकिन इस टाइम अभी क्रिसमस अभी तक आया भी नहीं है और उससे पहले ही जो है वो नॉर्मल -14-15 ये चल रहा है। आज थोड़ी कम सर्दी है, -11 है। लेकिन फील्स लाइक जो है वो आपको, अगर आप गूगल पे देखें तो फील्स लाइक आपको -20-21 यही बता रहा होगा। बिल्कुल। तो फिनलैंड जो था इसने 1917 में 1917 में इन्होंने आज़ादी हासिल की थी। 1917 में इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की थी। इन्होंने इंडिपेंडेंस ली थी जो एम्पायर था, रशियन एम्पायर, उनसे। रशिया इनके ऊपर जो था ना वो हुकूमत कमांड करता कर था। रहा था हाँ, बिल्कुल। उनसे इन्होंने आज़ादी हासिल की थी। और अभी फिनलैंड की जो आबादी है तकरीबन 5.6 मिलियन है, तकरीबन 56 लाख है। उसके अलावा फिनलैंड जो है 6th टाइम वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री बना है इस साल में। 6th टाइम वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट क्योंकि कंट्री। इसमें कोई शक भी नहीं है सर, जिस तरह के इन लोगों के जो प्लान्स हैं और जिस तरह की इन लोगों की थ्योरिटिकल चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, अभी भी वो स्टेबल है। और बिल्कुल यहाँ पे रह के आप, अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे रहते हैं, जॉब करते हैं, आप काम करने वाले हैं, तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए जो है ना ये 6th टाइम हैप्पीएस्ट कंट्री बना है। और उसके अलावा इनका जो एजुकेशन सिस्टम है दुनिया में वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। उसके अलावा फिनलैंड पूरी दुनिया में इस वजह से मशहूर है कि जितना भी जो सोशल वर्क जो है या जो सोशल बेनिफिट्स जो हैं लोगों को उनको मिलते हैं, कि लेट्स से कि अगर आपके पास काम नहीं है या कोई इशू हो गया, आपके साथ बीमार हो गए, तो आपको ये भूखा नहीं मरने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सपोर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, और बाहर ठंड में आपको ठहरने भी नहीं कभी देंगे। भी नहीं। और फिनलैंड के बारे में एक और फन फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो, ये जो लोग कहते हैं जी बैटिंग गैम्बलिंग ये वो, तो वो मैं पढ़ रहा था कि यहाँ पे जितने भी गैम्बलिंग मशीन्स जो हैं और जितनी भी ये जो मशीन्स, उन सबको जो टेक केयर करता है या प्रोसेस करता है वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो करती है। ऐसे ही है। और इससे जितनी भी इनको पैसा जमा होता है, प्रॉफिट होता है, वो सारा का सारा चैरिटी चैरिटी में में ही जाता चला है। जाता है। वाह। तो इस वजह से भी
यहाँ के जो लोग जो हैं या जो यहाँ की कंट्री जो है, माशरा है, वो बहुत ही खुशहाल है। खुशहाल है। साउना सर्दियों में बहुत ज़रूरी है, गर्मियों में भी लोग करते हैं, सर्दियों में बहुत ज़रूरी है। और साउना के बारे में जो हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो अदील भाई देंगे। ओके, तो जो साउना कितना इम्पोर्टेंट है, साउना है कि उसके बारे में जो हमें इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है वो हमारे रोमी भाई देंगे, क्योंकि ये साउना बहुत जानते जुंदे हैं। हाँ जी, साउना सर, यहाँ पे साउना से मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं आप लोगों को, यहाँ पे साउना क्या कहा जाता है, वो वाला किसको कहा सोना जाता तो है? नहीं, नहीं, वो वाला सोना नहीं, साउना है। अच्छा, ठीक है, साउना है, ओके। इसको यहाँ पे इस टेम्परेचर के हिसाब से बॉडी को मेंटेन रखने के लिए आपके सारे फिजिकली आप जितने मतलब आपकी वेन्स है ना, इनको आपको बिल्कुल नॉर्मल सर्कल इनका चलाने के लिए जो है ना, मसान, नॉर्मल पट्टे रखने के लिए, खोलने के पट्टे लिए। खोलने के लिए हाँ। ये साउना लेना यहाँ पे बहुत जरूरी है। हाँ। और मजेदारी की बात है, इन लोगों की यहाँ की जो पब्लिकेशन है वो 5.6 मिलियन है, आबादी इनकी, ठीक है, ओके, इनकी जो आबादी है। ओके। और जो साउना है वो 23 लाख सिर्फ साउना ही है। वो अच्छा, मतलब कि 5.56 लाख आबादी और 23 लाख साउना है, तकरीबन 3 बंदे वाली एक साउना है। सर अब ये देखें ना, बाहर अगर माइनस आपको 20 मिल रहा है, हाँ। ठीक है, अभी आप साउना में जाते हैं, यहाँ पे 2 किस्म के साउनाज हैं। एक स्टोन्स को पानी डालकर उनके ऊपर गर्म करके उनको पानी डाल के वो स्टीम ली जाती है, एक बाउंड रूम में, ओके, ठीक है, क्लोज रूम, वो क्लोज रूम होता है। ओके। उसमें से आपको बाहर निकलने के बाद फिर आपको माइनस वाले 20 पानी में जाना पड़ेगा, मतलब प्लस 40-50 से एकदम माइनस में जाना है। माइनस में जाना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के जितने वेन्स है ना, सारी वो अपनी जगह पे तो सारे वो खुलते हैं। हाँ, मसल एक सवाल है, सर्द गर्म तो नहीं हो जाता? पाकिस्तान च तो सानू कहंदे गर्म पानी तो ठंडा नहीं पीना, तो सर कॉन्सेप्ट है, रहन दा तरीका है लोगों का, और ये लोग अभी से नहीं कर रहे हैं इसको, ये लोग बड़ा पुराना ट्रेंड है ये, जिसको ये इस्तेमाल करके और अपनी बॉडी को ठीक रखते हैं। क्योंकि जितनी ठंड होती है आपके पट्ठों को और आपके जितने मसल्स हैं इनको चलते रहना जो है ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी क्योंकि है। ठंड में जो है ना वो जान तू बहुत ज्यादा साउना करना ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਹੀ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਉਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਬੈੱਡ ਵਾਲਾ ਸਾਉਨਾ ਕਰਦੇ, ये सौन वाला साउना करते हैं। तो अदील भाई ने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दी है। उन्होंने कहा कि जी 56 लाख टोटल आबादी है फिनलैंड की, जिसमें से 23 लाख यहाँ पर सिर्फ साउना ही है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है आप सब लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा हमारे वहाँ पर जो है कैंपेन चलती है कि जी दरख्त लगाओ ऑक्सीजन के लिए, फला फला फला। आपको पता है फिनलैंड के अंदर इतने ज़्यादा दरख्त हैं और इन लोगों का जो है जंगलात इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप पूरी दुनिया की जो आबादी है, जो ये इन्होंने एक कैलकुलेशन की है दुनिया की आबादी, उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो हर एक इंसान के लिए 7 दरख्त सिर्फ फिनलैंड के अंदर है। यानी कि अगर पूरी दुनिया की जो आबादी है उसको काउंट किया जाए तो एक बंदे के हिस्से 7 दरख्त आते हैं। इतने ज़्यादा दरख्त हैं सिर्फ फिनलैंड के जो है वो रीजन के अंदर। बिल्कुल, ये ना मैंने मुझे अभी याद नहीं आ रहा, 2-3 महीने पहले एक वीडियो में मैंने ये फैक्ट बताया था, तो नीचे एक लड़के ने ना कमेंट किया था, भाई मेरे 7 दरख्त मैंने भेज दो। नहीं, और बात ये फन फैक्ट्स भी हैं, लेकिन मजाक से हट के भी देखें कि हम लोग कैंपेन्स चलाते हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो प्लास्टिक को यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर कहीं पर भी चले जाएं तो हर जगह पर जो है ना वो गार्बेज के लिए डस्टबिन के अंदर वो उन्होंने लाइनर्स लगाए हुए हैं। हम लोग कहते हैं जी कि ये जो है ये क्लाइमेट चेंज जो है ना उसके लिए ये उसके जिम्मेदार है ये प्लास्टिक, लेकिन ये जो लोग हैं ये उसको रिसाइकल करते हैं, ठीक है, उसको जाया नहीं करते, दफनाते नहीं है, जलाते नहीं है, ठीक है, ये उसको रिसाइकल करके फिर यूज कर लेते हैं। इसीलिए इन लोगों का जो है वो क्या कहते हैं, जो आपका जो दरख्तों को बचाने का जो सिस्टम है वो भी बचा हुआ है और अपने यहाँ की जो इन लोगों की क्लीनिंग जो इनका कल्चर है ना वो भी मेंटेन किया हुआ है इन लोगों ने। इसमें ऐड करना चाहूँ क्योंकि वो बोतल सारी रिसाइकल इसलिए वापस हो जाती हैं क्योंकि जैसे पाकिस्तान में वो पहले होता था ना कि हम किसी से वो पेप्सी या कोका कोला लेते थे, दुकान वाला 10 रुपए रख लेंदा हुंदा सी, कहता होता था कि बोतल वापस करेंगे तो 10 रुपए दूंगा। यहाँ पर भी जब हम ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं कैंस, तो वो ना 45 सेंट या 40 सेंट जो ना ऊपर ले लेते हैं, ऑलरेडी काट देते हैं। तो जब आप प्लास्टिक की बोतल वापस डालते हो ना तो वो आपको वो पैसे वापस मिल जाते हैं। इसके ऊपर जो हम जरूर एक वीडियो करेंगे क्योंकि रहील रंधावा आरजे इन्फो क्लब जो है ना इनका यूट्यूब चैनल, उसको भी सब्सक्राइब करें, आप जरूर कीजिएगा। अगर आपको टाइम ना मिला तो मैं जरूर करूंगा। ये हम वीडियो दिखाएंगे कि क्यों फिनलैंड में जो टोटल 10 प्लास्टिक की बोतल्स बनती हैं उनमें से 9 बोतल्स रिसाइकल हो जाती हैं। आपने बिल्कुल सही किया, इसलिए एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक। और
और जो ग्लास की बोतल्स थी उनका मैं पढ़ रहा था कि 100% रिसाइकल होती है। उसकी वाह। रीजन यही है कि जब वो वापस मशीन में डालते हैं जाके तो उनको पैसे मिल जाते हैं, इसलिए पैसे भी मिल है। जाते हैं बिल्कुल। तो ये भी एक जो है ना फन फैक्ट बहुत अच्छा मिला है। बाकी सर्दी बहुत वध गई फिनलैंड के बारे से तो काफी दस देता मेरे फैन जिन्होंने ना सबनु गुड लाइक करो शेयर भाई करो ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੇ हाँ ਤੇ ਸਰਦੀ ਚੜਨ ਲੱग ਪਈ है। ਅਸੀਂ बाकी जो फन फैक्ट्स और ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन है ना वो भी हम अंदर बैठ के और वीडियो बनाएंगे, वो भी बिल्कुल। करेंगे आपके साथ, फिनलैंड के और कल्चर के बारे में बताएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। ये जहाँ पर और भी आप जाते हुए फिर से एक बार आप सबको सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस डे डे। डोंट जितने भी फॉरगेट फिनिश टू लोग हैं। लाइक हाँ this बिल्कुल। video, share this and subscribe our channel. Thanks a lot. Bye bye. and Finland good